कि खेसारी भैया के साथ काम कब कर रहे हैं आप? लगा हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। पवन सिंह अगली कार कब ले रहे हैं? इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये नए जनरेशन के लिए नया चैनल है। चलिए, हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो हम शुरू कर देते हैं। फैंस क्वेश्चन है, ये हमारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं फिल्टर करके पूछ लूंगा जो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और हो सकता है कुछ क्वेश्चन वही हो जो हम पहले ही पूछ चुके हैं आपसे, तो आप हमें बता दीजिएगा बस। तो पूछ लिया हम आपसे वो सवाल। जी जी जी, ये हमारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता दूं, ये हमारे तैयार किए हुए क्वेश्चन नहीं है, फिल्टर नहीं रहेंगे इसमें। जो लिखा है मैं वही पढ़ के आपको सुना देता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है मनीष यादव ऑफिशियल, इनका सवाल है खेसारी भैया के साथ काम में कोई वीडियो आ रहा है क्या फ्यूचर में? नहीं, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, ना बातचीत हुआ है, अभी कोई प्लान तो नहीं है। अगला और क्वेश्चन आया है, वो सुन लेते हैं कि पुदीना सॉन्ग से कितना ये कमाई हुआ है, पूछिएगा सर से। अब देखिए, इसका स्टार अब तो बिलियन का उसका है कि 2-2.5 बिलियन तो कंपनी ही अनाउंस किया है कि 2.5 बिलियन मेरा व्यूज आया है। तब वो सबको पता है कि 1 बिलियन पर कितना व्यू होता है, तो वो काउंट कर लीजिए कितना होता है, बस अंदाजा लगा लीजिए आप। हाँ। समझ जाइए कितना व्यूज आया होगा। बाकी स्पॉन्सरशिप तो अलग ही है। हाँ। आपने पुदीना के लिए कितना पैसा लिया था? अरे वो एक्टिंग का तो 1 रुपया भी नहीं मिला है। अनाज तक की। अच्छा, एक्टिंग भैया, एक्टिंग का भी पैसे का सवाल पूछा गया था मुझसे किसी ने कि एक्टिंग का पैसा अलग से लिया था या नहीं? आज तक जितना भी हम एक्टिंग किए उसमें 1 रुपया नहीं मिला है हमको, ना लिए है, ना मांगते हैं। वो मेरा डायरेक्शन में ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इंक्लूड रहता है। चलिए, ऑब्वियसली अपनी कमाई कोई नहीं बताना चाहता, लेकिन अब इतना मान ले कि पुदीना के बाद आपकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, यही कमाई है। रिक्वेस्ट है एसकेएम वर्ल्ड की, एक सब्सक्राइबर हमारे, वो कह रहे हैं कि होली में इस बार होली भजन पवन सिंह के साथ काफी साल हो गए हैं, हो जाएगा? अब देखिए, तो अभी तो प्लानिंग चल रही है होली की, अब क्या हो रहा है, अब राइटर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही होगा, अभी बताना तो मुश्किल है। बाकी पवन सिंह के साथ आपका होली सॉन्ग आ सकता है, मतलब ये मान ले जाए? अब क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा, कोई नहीं जान रहा है। चलिए ठीक है, अभी आप भी श्योर नहीं है, तो इस सवाल को यहीं पे खत्म कर देते हैं। देखिए, मैंने आपसे पूछा था ना, आपको बताया था ना कि कुछ लोग इतना समझते हैं कि आप पवन सिंह के इतने करीब है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं पवन सिंह के मैनेजर है। सवाल ही ऐसा है, देखिए, सेट सॉन्ग पवन भैया की आवाज में आना चाहिए, मतलब ये क्या समझूं मैं, पता नहीं इस सवाल का मतलब। एक सवाल था कि पवन सिंह अगली कार कब ले रहे हैं। तो ये सवाल सुन के मुझे काफी हंसी आई, तो ये आपको मैंने बता दिया कि चलो ऐसा सवाल ही बता दो जो फनी क्वेश्चंस आए हैं कि समझ रहे ना के पास इतनी कार है कि कितना कार खरीदेंगे। अब क्वेश्चन कारों का बड़ा चलन चला है भोजपुरी में। इन्होंने ये कार लिए तो हम ये कार लेंगे, इन्होंने ये लिए तो हम ये लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक और बहुत फनी क्वेश्चन है, पवन सिंह के साथ आप जो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं उसमें आप इतना मार क्यों खाते हैं? वो मार खाने में ही वो सबको पसंद आता है कि मार खाने पे कॉमेडी बनता है और लोगों को हंसी आता है, तो वहां से एक ट्विस्ट पैदा होता है, तो इसलिए वो करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब मार में ही प्यार है बेसिकली, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। चलिए ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन एक और है। एक क्वेश्चन है स्टोरी बाय नितेश से कि भैया क्वेश्चन ये भी है कि रवि पंडित जी आपको वीडियोस का विजुअलाइजेशन करने में कितना मेहनत, दिमाग और ये कैसे करते हैं आप? एक वीडियो का विजुअलाइजेशन की ये वीडियो ये बनना चाहिए, तो उसमें आप कहाँ से आइडिया लगाते हैं? बेसिकली मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ इनके क्वेश्चन को, देखिए कि वो ये कहना चाह रहे हैं जो जिस लाइन में डिफिकल्ट का, तो उसमें अपने आप माइंड चालू हो जाता है। जैसे आप राइटर बनेंगे तो कोई थॉट लीजिए, उस पर लिखा जाएगा अपने आप। तो डायरेक्टर है तो अपने आप वो विजुअल आने लगता है कि ये होना चाहिए। डॉक्टर है तो डॉक्टर नस पकड़ते ही पता लगा देगा कि आपको हुआ क्या है। तो एक एक्सपीरियंस होता है कि वो जिस फील्ड में काम कीजिएगा उसमें अपने आप आपके अंदर वो चीज रहता है और अपने आप वो उसको डाल के दिखा सकते हैं किसी को। फिर वही सवाल 3-4 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, गोलू यादव यूजर भोजपुरी, बहुत सारे सब्सक्राइबर, उनका कॉमन क्वेश्चन है एक कि खेसारी भैया के साथ काम कब कर रहे हैं आप, अगला काम उनका कब आने वाला है? उनके साथ भी मतलब ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे और मजा भी आता है उनके साथ भी। वो भी हंसमुख मिजाज का आदमी है, जब भी मिलते हैं तो एकदम मजा आता है। भाई जैसे वो भी प्यार देते हैं। तब देखिए जब चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, जरूर करेंगे उनके साथ। बात है, क्या बात है। तो एक वो क्वेश्चन जो हम पूछ चुके हैं वो भी बहुत मल्टीपल टाइप पर है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है, पर बहुत सारों ने पूछा है।
धीरेन्द्र सर और बहुत सारे हैं, इन सबका क्वेश्चन है, तो वो मैं कंबाइन कर लेता हूँ। क्वेश्चन सेम ही है, वही है क्वेश्चन जो मैं पहले पूछ चुका हूँ। पवन सिंह सर के साथ अगला प्रोजेक्ट कब आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन है इनका। हाँ, लगा हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, होते रहेगा देख। और एक क्वेश्चन है वायरल भोजपुरी से कि क्या पवन सिंह सर के साथ आप कोई भोजपुरी मूवी करें? ना अभी तो पवन भैया को एक बार बोले थे कि कर लीजिए, तो अभी तो तैयार नहीं थे, तैयार हो जाएंगे तो जरूर भोजपुरी फिल्म करेंगे हम। क्या बात है, क्या बात है, मानना पड़ेगा। मतलब पवन सर खुद भी चाह रहे हैं कि अगर आप तैयार पूरी तरह से जब हो जाएंगे तो आपके साथ एक मूवी तो कम से कम वो करना खुद चाह रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपने। हाँ, वो हो जाएगा था, लेकिन क्या है कि अब इतने बड़े स्टार के साथ काम करना तो अपने आप को एक चैलेंज ही होता है, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। वही सवाल फिर से आ गया जो मैंने पूछा था आपसे कि पुदीना जो सॉन्ग है उसका बजट, एक्टर का बजट, डायरेक्टर का बजट और उसकी कमाई का तो आप बोल ही चुके कि आप खुद अंदाजा लगा लो। बजट कितना लग गया था अंदाजन उस सॉन्ग में? शूट करने का बजट तो 30,000 रुपया लगा हुआ था, और पवन भैया के जो चार्ज होते हैं वो अलग होते हैं। शूटिंग का बजट खाली 30,000 रुपया था। शूटिंग का बजट मात्र 30,000 रुपये? पवन भैया का सबसे कम बजट का वो सॉन्ग है। वाह, मैं चौंक गया हूँ ये सुन के। मतलब इतने कम बजट में पवन सिंह का सॉन्ग और बिलियन में व्यूज सॉन्ग पर, अमेजिंग। और वो भी लॉकडाउन था तो उसमें पुदीना की जरूरत था, पुदीना भी नहीं मिला, वो घास है पुदीना की जगह पर। अच्छा, पुदीना लॉकडाउन में कुछ मिल मतलब ओरिजिनल पुदीना तक यूज नहीं किया गया, घास को पुदीना बनाकर। अब पुदीना कहाँ से मिलेगा बताइए? लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहा है, तो पुदीना कहाँ से कोई देगा, कहाँ से मार्केट से खरीदेंगे? तो उस पुदीना जैसा घास था उसी को यूज किया गया उसमें। सही है, सही है, सही है। क्या बात है, मजा आ गया सर, मजा आ गया ये जान के, तो मतलब सच में मजा आ गया है। चलिए, कॉमन सा सवाल है, हमारा सवाल है ये कि आने वाले टाइम पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें किसी बड़े स्टार को एक साथ लेने का सोचा हो आपने कि मैं कोई ऐसा गाना बनाऊं या किसी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलके? इन फ्यूचर आपका कोई ऐसा सपना है कि जैसे कि कोई बड़े स्टार्स को एक साथ मिलके हम सॉन्ग बनाए, लाइक खेसारी लाल यादव भी उस गाने में उस वीडियो में हो, पवन सिंह भी हो, या और 2-3 स्टारों को आप लेना चाहते हो, जो कोलैबोरेशन वीडियो नहीं होते हैं, इस तरह का कोई वीडियो बनाने का कभी सोचा है आपने सर कि मैं भी ऐसा कुछ गाना बनाऊं कि 1 या 2 स्टार या उससे ज़्यादा भी कोई स्टार का वीडियो बनाए, मिल के बनाए हम? नहीं, प्लानिंग तो है कि ऐसा कुछ प्लानिंग किया जाएगा, कुछ एक और बड़ा हो। जैसे उस समय हम लोग किए थे, छठ किए थे सोनू निगम जी के साथ और पवन भैया के साथ, तो उसी तरह का प्लानिंग है। कुछ होली में भी अगर हो जाए तो अमिताभ बच्चन जी के साथ हो जाए तो कुछ एक बड़ा होगा। बहुत, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर ये दोनों, अगर हम बात करें तो अभी दो ही, ये नहीं कहता कि बाकी स्टार्स का बहुत कम जानते हैं लोग, सब स्टार्स अपनी जगह पे अपना नाम कमाया है, लेकिन अभी फिलहाल में अगर भोजपुरी की कोई बात करता है तो इन 2 स्टार्स के बिना बात शुरू ही नहीं करता है। एक पवन सिंह हो गए, दूसरे हो गए खेसारी लाल यादव। अगर ये दोनों एक सॉन्ग में हो जाए तो आपको क्या लगता है, क्या वो सॉन्ग आग नहीं लगा सकता मार्केट में, या यूट्यूब पर धमाका नहीं कर सकता है? जरूर, क्योंकि पब्लिक अभी तक इन दोनों में झगड़े देखे हैं कि दोनों में विवाद है, वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग है, मतलब तो अभी तो ऐसा तो है नहीं। पब्लिक को लगता है कि ये लोग झगड़ते हैं, लेकिन अंदर से कोई एक दूसरे से, कलाकार से ना झगड़ता है ना, सब में प्यार होता है। तो ऐसा भी आएगा कि दोनों लोग साथ में मिलके सॉन्ग भी करेंगे, फिल्म भी करेंगे। क्या बात है, वैसे भी सॉर्ट आउट तो हो ही चुका है ये लोग। अभी तो माने खेसारी जी और पवन जी के साथ फिल्म के लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि फिल्म आएगा, तो सॉन्ग का भी अगर हाँ वैसा थॉट है हम लोग का भी कि साथ में सॉन्ग भी किया जाए। क्या इससे करने से और पब्लिक में एक जो झगड़ा चल रहा है कि हम खेसारी जी का फैन है, हम पवन जी का फैन है, तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो सब मिलके इस मूवी को प्रमोट करेंगे, जो मूवी आएगी उन दोनों की मिलके, या उस सॉन्ग को प्रमोट करेंगे। उसके बाद ये दोनों लोग साथ में कर लेंगे तो उसके बाद भोजपुरी को प्रमोट करेंगे। अभी उसमें फैन नहीं बटेंगे कि हम इनका फैन है, हम इनका फैन है। उसमें दोनों लोग मिलके सारे फैन एक हो जाएंगे और भोजपुरी को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज भोजपुरी जो है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है। वो आपस में कलाकार नहीं बटे हुए हैं, लेकिन भोजपुरी का जो फैन बेस होता है ना वो ऐसा ही होता है, वो कलाकारों में बढ़ जाता है। उसको लगता है कि मेरा जो, जिनको मैं चाहता हूँ, मेरा जो स्टार है वो ही बड़ा है, भले उसको पता है कि दूसरे बंदे ने क्या काम किया है या वो कितना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन एज अ स्टार रहता है ना एक कि स्टार को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए कि भाई देखो हम लोग मिल लिए, तुम भी मिल जाओ और भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। जैसे कि अभी रवि किशन सर
रवि किशन सर ने कितना बढ़िया काम किया है, पैन इंडिया पहली भोजपुरी मूवी ला रहे हैं सर वो। जी जी। तो इससे भोजपुरी का नाम तो कहीं होगा ना पूरी दुनिया में कि भैया भोजपुरी लैंग्वेज भी है इंडिया में और जिसमें पैन इंडिया मूवी बन रही है। तो ऐसा ही काम अगर सभी करें तो वो बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं उनकी। अभी केसर लाल यादव का भी हमने टीजर देखा, पावर स्टार पवन सिंह का भी देखा हमने टीजर, बहुत कमाल के टीजर्स थे। अभी बड़े स्टार को मिलके भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक भोजपुरी की जो इनकम सोर्स है वो बढ़ जाएगी, जैसे साउथ वालों ने किया। आपको पता ही होगा आज से 7, 8 या 10 साल पहले तक भोजपुरी साउथ इंडियन मूवीज का हम लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे कि भैया ये कहाँ हाथ मार रहा है, कहाँ पैर मार रहा है, ये तो हवा में उड़ रहा है, गोल घूम रहा है, समझ रहे ना। और आज का जो वक्त है वही साउथ इंडस्ट्री को कॉपी कर रहा है कौन, बॉलीवुड। आज बॉलीवुड कॉपी कर रहा है, बॉलीवुड से भी ऊपर वो लोग बना रहे हैं, क्योंकि साउथ वाले बॉलीवुड से कई गुना अच्छी मूवी बना रहे हैं। हाँ, वो थॉट अलग है, जो बॉलीवुड में हो चुका है वो लोग न्यू लाते हैं, न्यू लेके आते हैं। हाँ, तो हर एक चीज कहीं ना कहीं भोजपुरी मूवीज में मुझे वही कमी लगी कि हम लोग 90s और हो जाएंगे तो मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ये हम लोग का भाषा है। इतने माने इसके पॉपुलेशन है कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा है, कितना भी है। इसमें लॉस नहीं है। जब एक मात्र ये सॉन्ग के कमाई 5-6 करोड़ हो सकती है, 10 करोड़ 15 करोड़ हो सकती है, तो मूवी से तो समझिए मूवी का बोलिए 30,000 रुपया लगा के सॉन्ग बना था, उसमें करोड़ों रुपया कमाई हुई है। फिर वही मैं बता रहा हूँ। तो हमारे तो ये भोजपुरी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो बजट बढ़ानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। जब तक बजट नहीं बढ़ेगा तब तक ये भोजपुरी का ग्रोथ हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम कितना भी चिल्लाते रहे कि अरे भोजपुरी बढ़िया बने, तो बजट होनी चाहिए। बजट जब तक कोई प्रोड्यूसर लगाएगा नहीं, बड़ा करेगा नहीं, तब तक होने वाला नहीं है। यही उम्मीद है कि भोजपुरी आगे कुछ करे और ऐसा ही कुछ बड़ा करे जिससे भोजपुरी का भी नाम हो और हमको भी अब 1 करोड़ 2 करोड़ से मूवी अब कोई देखेगा नहीं, क्योंकि सारे अब थिएटर नहीं है कि कोई थिएटर में जा नहीं रहा। अब हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में चला आ रहा है। जैसे RRR भी बन रहा है मूवी, तो उसके हाथों में आ जा रहा है, वो घर में बैठा हुआ है, वो देख लिया, तो उसका मेकिंग जो देख लिया, जो छप गया उसके माइंड में, तो ये 2 करोड़ की मेकिंग उसके माइंड में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, बड़ा लेवल से ही शूट करना पड़ेगा, वो टाइमिंग देना पड़ेगा, बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़रूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री को, आप जैसे डायरेक्टर्स की भी, आप जैसी सोच रखने वाले डायरेक्टर्स की खास करके, कि जो भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने हमें बहुत वक्त दिया, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वैसे तो बातें हमें इतनी करनी है कि हम इस इंटरव्यू को 3 घंटे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम भोजपुरी के बारे में, हम नॉन भोजपुरी हैं, बट हम भोजपुरी के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि हम आपसे जितने सवाल पूछे हमारे लिए कम है। लेकिन आपका भी वक्त है जिसे मैं खराब नहीं करना चाहता, और आपने हमें बहुत ज़्यादा, जितना आपसे मैंने मांगा था उससे ज़्यादा ही आपने वक्त दे दिया। मैंने आपसे आधा घंटा 45 मिनट मांगे थे, लेकिन आप मुझे 1 घंटे से ज़्यादा दे चुके हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर उसके लिए। और उम्मीद है कि आप आगे भी, हम कोशिश रहेगी कि हम आगे भी बात कर सके इसी तरह से, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप बहुत अच्छा करें जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। और हमारे सब्सक्राइबर को अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ 2 शब्द अगर आप हमें कह देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम यही करना चाहेंगे कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये नए जनरेशन के लिए नया चैनल है और इस पर अच्छे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, अच्छे थॉट के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।